अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें चांद तक पहुंचने में और सूरज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है। क्या हम लाइट की स्पीड कभी अचीव भी कर पाएंगे? पहले ये समझते हैं। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझे ना, तो उन्होंने उसमें यही बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट की स्पीड अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने लाइट की स्पीड को अचीव करने की कोशिश की ना, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ना मास इन्फाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को कैरी थ्रू करने के लिए इन्फाइनाइट एनर्जी चाहिए होगी। इन्फाइनाइट एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करती है, इन्फाइनाइट एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाएगा। केवल फोटोन ही जा सकता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से केवल फोटोन ही ट्रैवल कर सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर हम लोग लाइट की स्पीड्स को अचीव भी कर लेते हैं ना, हमें केवल 1.3 सेकंड लगेंगे चांद तक पहुंचने में, 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे सूरज तक पहुंचने में, और 26,000 साल लगेंगे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में। और यूनिवर्स के एज तक पहुंचने की बात करें तो हमें लगेंगे वहाँ तक पहुंचने में 46.5 बिलियन ईयर्स। तो ये वो सपना है जो कभी साकार नहीं हो सकता। अगर हमने कोशिश भी की ना, तो एटम नहीं बचेगा, सिर्फ एक एनर्जी का क्लाउड बचेगा।